हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 52। एतापंकेन पंकांभ सूरया वासुराकृतं भूतहत्यं ततेवैतं नायज्ञैर्महोरुदुष्टमिति। बोलो, जिस प्रकार गंदले जल को कीचड़ में से छानकर नहीं निकाला जा सकता अथवा मदिरा के धब्बे लगे पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पशुओं की बलि द्वारा नरसंहार का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तं करोति वाचालं पन्नं लङ्घयते गिरियत्पातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। कौन बोल रहे हैं? हाँ, कुंती माता बोलती है। किसको बोलती है? हाँ, भगवान से प्रार्थना करती है। बहुत अच्छा बात बताई कुंती। दो चीज़ वहाँ पे हाँ सुखदेव जी बताते हैं, सुध गोस्वामी बताते हैं। दो चीज़ क्या बोल रहे हैं कुंती के द्वारा? जिस प्रकार गंदे जल को हाँ क्या बोल रहे हैं? गंदले जल को कीचड़ से अलग नहीं किया जा सकता, उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता है। हाँ, और उसी प्रकार और दूसरा उदाहरण क्या दिया? हाँ, शराब को भी क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसी प्रकार मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। मदिरा से धब्बे लगे पात्र को, जिस पात्र में शराब रखा होगा उसको भी कितना भी कोई पानी से धो दे, गंदा जल से भी धो दे, तो ये पात्र को भी सफाई नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ये उदाहरण दे रहे, दो उदाहरण दे के समझा रहे। हाँ, सुध जी या कुंती माता को बता रहे। यहाँ पे क्या बता रहे? उसी प्रकार क्या है? हाँ, उसी प्रकार कोई हत्या करता है, जीव हत्या, पशु बलि चढ़ाते हैं। हाँ, उसी प्रकार पशुओं की बलि द्वारा नरसंहार प्रायश्चित, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जैसा पानी को शुद्ध नहीं किया जैसा है घड़े के पानी को, ऐसे शराब का पात्र को ठीक नहीं शुद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा उसका कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई पशु हत्या भी करता है, जीव हत्या करता है जीने के लिए, तो वो नरसंहार होता है। तो नर से तुलना करते उसको, पशु हत्या को। नर मतलब कोई नर ही है जो नर बन के आया है। नर था लेकिन पशु बन के आया है। नर होने के बाद ही पशु होने आता है ना, बकरी बनता है, बलि बनता है, मुर्गी बनता है, कोई कुछ बनता है। तो इसलिए नरसंहार को तुलना करते हो पशु को। तो ऐसा कोई जीव हत्या करता है, जीव हिंसा करता है जुआ के लालच के लिए, तो उसका प्रायश्चित कुछ नहीं है। उसको क्या है? उसको निश्चित उसका कर्म का भोग भोगना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं। फिर कितना भी जप करता है, तब करता है, अगर योग साधन भजन करता है, लेकिन जीव हत्या छोड़ता नहीं है, तो उसका कोई पाप से मुक्ति होता नहीं, उसको उसका प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है, ऐसा माना जाता है।
अच्छा योग ना करे, ध्यान करे नहीं, तप करे नहीं, जप नहीं करे, चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन जीव हत्या भी नहीं करना चाहिए, वो तो पुण्य हो रहा। जीवे दया, जीव को दया करना भी पुण्य है। नहीं तो इतना जप करके तप करके फायदा क्या हो रहा है? किसी का जीव हत्या हो रहा है तो। इसलिए हर जीव को मारते टाइम में उसका तड़प होता है ना। क्यों तड़प होता है उसका? हाँ, वो भी जीव है। किसी जीव को मार के खाना तो अपने को भी तड़प होता है उसके लिए। तो अपना भी आत्मा इसके लिए शरीर छोड़ते टाइम में अपने को तड़प होता है। लेकिन ये देखा जाता है जो जितना जीवों को दया करता है, जीवे दया, उसके अंतिम दिन में भी उसको तड़प नहीं होगा। उसका भी आत्मा बहुत सत्यता से, बहुत सरलता से, बहुत आसान से निकल जाता है, तड़प होता नहीं उसको। लेकिन ज़्यादा तो देखा जाता तड़प होता है। और डॉक्टर लोगों का भी कहना है जो भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, देखा जाता है तड़प नहीं होता है। फिर वो कोई भी आश्रम में दरस हो या सन्यासी, साधु सन्यासी हो, हाँ प्राण प्रयाण आराम से हो जाता है उनका। लेकिन जो लोग ऐसे कर्म करके जीवन जी के मरते ना, उनको तड़प बहुत होता है, क्योंकि सारे आत्माओं का धब्बा लग जाता है उसको। इसके लिए आसान से जाता नहीं शरीर प्राण, बहुत तकलीफ होता है, बहुत पीड़ा होता है, उसको भोगना पड़ता है। सारे आत्माओं का तकलीफ उसको होता है, उसको भी तड़प होता है शरीर से प्राण जाते टाइम में। इसलिए बोलते प्राण प्रयाण समय, प्राण प्रयाण होते टाइम में बहुत तकलीफ होता है, सबको होता ही है। हाँ, लेकिन जो ऐसे कर्म से बच के कोई पुण्य कर्म करता है ना, तो उसका आत्मा, उसका चेतना शुद्ध हो जाता है। तो उसके लिए उसको इस तरह शरीर में पीड़ा नहीं होता हो, वही उसका वो फायदा है। जितना जीवों को हम दया करते हैं, इतने जीव हमारे ऊपर भी दया करने से हमारा भी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य में वो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं हो रहा इतना। तो जितने जीवन को तड़पाते हैं ना, वो अपने भी तड़प होने वाला एक दिन, क्योंकि हम भी जीव है, वो भी जीव है। तो जीवन का रिएक्शन आता ही है, परिणाम। इसके लिए उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। और सारे जीवों में इसके लिए, हाँ सारे जीवों में स्पेशली जो ऐसे जीवन को मार के खाना, जो जीव जीने के लिए आया है, तो प्रभुपाद बोलते हैं ज़्यादा क्या है, हर जीव को जीने के लिए भगवान छूट दिया है। तो किसी जीव को जीने के बीच में जाके हम उसको मारना मतलब, उसका जीने के बीच में मारना मतलब कितना बड़ा पाप होता है ना। तो ये उसका जीने को हम रुका दिया ना मार के, फिर उनके बच्चे हैं, उनके परिवार है, संतान होते हैं, तो उसको भी तकलीफ होता है, चला जाता है। तो इतने लोगों का पीड़ा तकलीफ अपने को। तो जीव हत्या करना मतलब कि तो किसी पितरों को मार के खाने के समान होता है। इसलिए पितरों को पिंड में नहीं चढ़ाया नहीं जाता है मांस को चढ़ाना, क्योंकि किसी को काट के मांस तो ही मांस इंसान को चढ़ा रहा है। हाँ, तो लोगों का कर्मकांड के अनुसार रहना क्या है, जैसे आप लोग गाँव जाते हैं, तो गाँव जाते हैं तो साल में एक बार गाँव के लोग क्या बोलते हैं आपको, रिश्तेदार में एक बात क्या बोलते हैं, साल में एक बार आया, क्या खाएगा, गले में माला डाल के बैठा। हाँ, दाल चावल सब्जी तो रोज़ खाते ही है। सबसे अच्छा खाना मतलब क्या है, मांस, जलेर फल, उसके बिना क्या खाना है। भाई आया है, क्या कुछ नहीं खाता है, बहन भी आया कुछ नहीं खाता है, क्या खाना है इनको, क्या खिलाना है, ऐसा चिंता में उनको चिंता होता है क्या खिलाना है आपको। क्योंकि खाना मतलब वही ऊंचा खाना समझते, ऊंचा खाना देना आपको वही समझते खाने में। भाई आए, बहन आए, साल में एक बार क्या बनाने का, क्या बनाने मतलब वही बनाना है, दूसरा कुछ बनाना ही नहीं, वही ऊंचा खाना बना के देना समझते वो लोग। ऐसा पितरों को भी है, अच्छा ऊंचा खाना देना मतलब ये समझते, माँ चढ़ाना, जीव को बलि चढ़ा के उसको चढ़ाना, वो ऊंचा खाना पितरों को समझते देना। लेकिन वो बहुत गलत है, जैसे हमको भी देना वो गलत होता है ना, ऐसा पितरों को, मरे मुर्दों को भी देना गलत होता है। वो समझते ये ऊंचा देना है तो पितरों प्रसन्न नहीं, उल्टा बहुत गंदा चीज़ है वो मानते ही नहीं है, कोई शास्त्र में भी लिखा नहीं है, वही तो ना। लेकिन वो कोई शास्त्र लिखित नहीं है सब चीज़। तो ऐसा समझ से ऊंचा खाना देना मतलब वही खाना है ऐसा, तो मरने के बाद मुर्दे को भी ऊंचा चढ़ाना मतलब वही चढ़ाना समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्वयं शास्त्र में बता रहे इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका कोई मुक्ति का कोई ये नहीं है, उपाय नहीं है। उसको क्या होता है, वो जैसा मारा इसको भी ऐसे मारा जाता है, मांस ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है। मांस मतलब इसने मारा, इसको भी अगले जन्म में ऐसे बलि चढ़ाया जाएगा। इसलिए बलि का कोई रुकावट नहीं होता है, बलि का बदला बलि, उसको भी बलि बना जाता है। हाँ 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 हाँ, बिजनेस करने के लिए, हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो जैसा बिजनेस करते हैं, कारीगर लोग होते हैं, हम तो खा रहे नहीं है, लेकिन खाने के लिए मदद कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन भी आता है, समझे ना। हाँ
नहीं रहेगा, यही तो बात है। तो आप लोग खा रहे नहीं है या खिला रहे नहीं है हाथ से बना के, कम से कम आप बोलते हो आप खाओ, पैसा मैं देता हूँ, ऐसा तो हम समझ से उसका कर्म का रिएक्शन नहीं आएगा। तो भी हम उसको हेल्प कर रहे हैं, बाबा आप अपना कर्म का पैसा ले लो, लेकिन आप जो करना है करो, ऐसा हम बोलेंगे ना, उसका कर्म का रिएक्शन अपने ऊपर नहीं आता है। लेकिन परमिशन दे रहा ना खाओ, तो भी उसका होता ही है। आप देखो क्या करना है, बोल रहे होना देने का, अपने ऊपर लेने का नहीं। परमिशन देना भी वो गलत होता है ना, हमको पता है ये गलत हो रहा है, तो भी हम बोलते हैं। अभी क्या है, इसलिए हम लोग कर्म करते, परिवार में समाज में लगे हैं ना। ये सब साधु संन्यास होने के बाद आपको ये कर्म से छूट, दोष मुक्त होने वाला है। साधु सन्यासी बनने वाले दोष मुक्त हो जाता है। अभी आप लोग घर से परिवार से लगे हैं ना, समाज से, तो ये कर्म में तो हाथ डालना ही पड़ता है जानबूझ के, हमको पता है। हाँ, जानबूझ के हाथ डालना ही पड़ता है, लेकिन तो भी प्रयास करना चाहिए कि इसमें से मैं बचने का भी प्रयास करूँ। होता बोल के करने जाएंगे ना, रिएक्शन ज़्यादा होता है। जैसा एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी आता है। अब जैसा एक्शन नकल कर रहे हो ना, उसका परिणाम भी वैसा ही आता है। तो इसलिए हमको करना पड़ रहा है बोल के करने का नहीं, जितना कम होता है उतना प्रयास करने का, कम करने के लिए, और उसमें बच के प्रयास करना चाहिए हमको। क्योंकि सब छोड़ के संन्यास तो ले नहीं सकते साधु, ये साधु संन्यास वे अवस्था में ये सब होने वाला है। ये कर्म का रिएक्शन जो छूट सकते हम लोग। हम तो बोलना तो आसान है, क्योंकि हम तो इस चीज़ में हाथ डालते नहीं ना, हमको बोलना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आप लोग अभी समाज में रहते तो आपको तो वो चीज़ में हाथ डालना ही पड़ेगा, जानबूझ के करना ही पड़ेगा, नहीं तो धर धर से जीवन कैसे चलाएंगे। इसके लिए प्रयास भी होना चाहिए, मैं उसमें से कैसे बचूँ भी। हाँ, ऐसे कर्मों से बचते हुए मैं कैसे कर्म करूँ, ऐसे हमको सोच के भी कार्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो भगवान हमको बचाएंगे भी वो कर्म में। ऐसे कर्म करते हुए हमको जीने को अवसर नहीं देंगे भगवान, अच्छे कर्म में हमको रास्ता भी अच्छा दिखाएंगे। ये सब है ना, धर्म के ऊपर निर्भर पड़ता है। धर्म अर्थ, जैसा अर्थ मतलब क्या है, जब आप पैसे के लिए करते हैं ना, तो धर्म का कार्य करते हैं, अर्थ में भी आपको कोई हड़ताल नहीं आएगा, अर्थ में भी रास्ता अच्छा दिखाएगा भगवान। तो धर्म में आपका भाग्य को बढ़ाना होता है, तो कर्म में भी आपका रास्ता भी अच्छा दिखाएंगे भगवान। ये कर्म में दोष है ना, सब हड़ताल आ रहा है ना। तो ये दोष निवारण कब होता है, जब हम धर्म के कार्य को अच्छा करते हैं। ऐसा तो धीरे धीरे वो भी आपको रास्ता दिखाएंगे आपको। इसके लिए मैं बोलता हूँ, जब तक अपने को करना है तब तक कर लेने का। अपना परिवार को जीने के लिए, चलाने के लिए जितना कमाई करना होता ना, उतना कमाई करके रखने का बैंक में, और उसका ब्याज से घर चलाने का। हाँ, कर्जे से घर नहीं चलाने का। बाद लोग कर्जे से घर चलाते, जरूरी नहीं है। घर भी खर्चे में, गाड़ी में खर्चे, सब खर्चा रहता है, क्या जरूरी है। ब्याज से घर चलता है। ऐसा घर चलाने का अपने को, फिर उसमें से बच जाने का कर्म से। जब तक करने का मजबूरी है तब तक कर लेने का। थोड़ा अपना कोटा पूरा हो गया, अपने घर चलाने की कितना लगता है उतना कमा के रखने का, फिर उससे अपना जीवन आराम से चले, ऐसा करके रखने का। भक्ति करके हमको संसार से मुक्ति पाना है, तो नहीं तो ऐसे कर्म में केवल भोगते रहना है, जन्म मरण में, फिर ये सब छूट है। वो भी कर रहा है बोल के हमको करना है, बाजू वाला कर, ये हमको क्या करना है, कर्मभोगी बनना है, हमको कर्मी बनना है। कर्मी लाइफ में होता है। अभी हम लोग कर्मी नहीं ना, 4 प्रकार के भक्त होते हैं ना, उपासक होते हैं ना। कौन कौन? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ये मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी, ये सब ऐसे सतले अशांति, ये सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम होते शांत। भक्ति में तो आपको शांति मिलेगा। इसके लिए तो हमको भक्त बनने के लिए प्रयास करना है। कर्मी बनना है, ज्ञानी बनना है, योगी बनना है। ये सब अशांति है। ज्ञान कर्म योग धर्म नाई कृष्ण वश पाए, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, ज्ञान कर्म योग धर्म नाई कृष्ण वश पाए। हाँ हाँ, समझा ना। ऐसा तो इसलिए हमको ज्ञानी नहीं बनना है, योगी नहीं बनना ना, कर्मी बनना है। कर्मी, ज्ञानी, योगी, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्त। तो हमको भक्त बनने के लिए प्रयास करना है। तो ऊपर धीरे धीरे उठ के, जैसे हम लोग पहले कर्मकांड में, पहले कर्मी जैसा जीवन जीते थे, कर्मकांड में थे, अभी धीरे धीरे हम लोग भक्ति के तत्व में आके कितनी चीज़ों को हम छोड़ दिया। अभी वो करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा है ना। ऐसे इसमें से भी हमको थोड़ा बचने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। जब तक मजबूरी है थोड़ा करने के लिए करना है, और उसमें से भी हम कितना कम हो सके प्रयास करने का। हाँ, ऐसे करते हुए जीवन चलाने का मजबूरी से, जब तक हमारा थोड़ा तैयारी करने तक। एक बार तैयार हो गया अपना कमाई, अपना कोटा, तो फिर हाथ डालने का जरूर नहीं, फिर शुद्ध जीवन को जीने का। ये प्रभु जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये प्रश्न मेरा भी है। जब घर में मैं पढ़ाई करता मेरे को भी प्रश्न पढ़ता था, लेकिन मैं भी 5 साल 6 साल लड़ा नहीं चीज़ में। घर में रह के ये चीज़ से मैं गुजारा, और उसमें से ऊपर उठ के बाद में भक्ति किया मैं। ये चीज़ में हमको भी हाथ डालना पड़ा। ये सब समाज में चलना पड़ता है, रहना पड़ता है। उसके बिना नहीं तो रहना खाना मुश्किल होगा। तो बाद में मेरे को भगवान ने ऐसा आइडिया दिया कि एक मेरा ज्ञान भगवान ने खुल दिया कि जब तक हम लोग साधु सन्यासी बनते नहीं तो एक कर्म का इसमें से मुक्त होना मुश्किल है।
हाँ, अब इधर दृश्य में तो ये तो चीज़ में चलाना ही पड़ता है समाज में रह के, लेकिन तो भी प्रयास करना चाहिए हमको कैसे इसमें से हम लोग बच के चले जीवन में। तो देखो आप लोग एक भक्ति तत्व कर रहे हैं, हाँ, कर्मी जीवन से उठ के। पहले हम लोग सब साथ में ही थे, पूना बॉम्बे सब कलकत्ता दिल्ली सब एक ही था, हाँ, लेकिन अभी हरे कृष्ण थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, अलग हो गया, है कि नहीं। उसमें भजन भक्ति का अलग नया चीज़ हो गया आपके जीवन में, लाइफ में आपका नया जन्म हो गया। पहला सब जीवन एक ही था, पूना बॉम्बे कलकत्ता पूना सिटी सब एक ही था, सब एक ही थे ना हम लोग, खाना पीना उठना बैठना सब साथ में था मार्केट में, है ना। लेकिन अभी हरे कृष्ण क्या हो गया, नया जीवन हो गया, नया जन्म आपका हो गया, शुद्ध जीवन, है ना। तो आपको ये भी करना है और इसके साथ साथ एक कर्मी लोगों के साथ गुजरना भी आपको, उसमें हाथ भी डालना है। तो इसके लिए क्या करना है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहने के लिए प्रयास करना है, ये भी करना है और उसमें हाथ। अभी हम लोग यही करते हैं, उसमें हाथ डालते नहीं, हमको सवाल ही नहीं पड़ता ना। लेकिन आपको घर से जीवन में तो आपको ऐसे परिवार के साथ, ऐसे समाज के साथ, ऐसे सोसाइटी के साथ, ऐसे कामगारों के साथ, ऐसे मालिकों के साथ, ऐसे समाज के साथ गुजरना है आपको ना। आप एक परिवार है एक गाँव में, और सोसाइटी में भी ऐसा ही है। तो बाकी सब तो वही है, खाने पीने सोने भैंसे गाय भैंसे जैसे लोग सब, और उनके साथ आपको गुजारना है। तो अभी देखो आपको कितना सावधान से गुजारना पड़ेगा, ऐसे गुणों से बचना है। इसलिए आपके लिए बड़ा ये चैलेंज है, बड़ा 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 तप है आपके लिए, तपस्या ही है ये चीज़। आपको बाहर के ये संसार के दुनिया में रह के ऐसे तरके दे, ये मैं भी गुजारा, इसमें से गुजार के तरके ऊपर उठ के आया। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज है। अच्छा है कि भगवान की कृपा हम लोग तो जल्दी निकल के आए, और जल्दी छोटे उम्र में पूर्व जन्म का कोई पुण्य समझो। अभी 40 साल से समझो मैं ये बाहर दुनिया देखा नहीं है, किया नहीं है, हाथ डालना नहीं पड़ा, जरूरी नहीं पड़ा अपने को। हाँ, 2-4 रोटी खाना है, एक जीवन है। तो परिवार होता तो बात अलग था, तो तभी हम परिवार के लिए था तो करना पड़ा ऐसा। मैं जब जल्दी जाना चाहता तो मेरा माँ ने बोला था 2 बहनों का शादी होने के बाद चले जाना, तो 2 बहन का शादी होने तक तो भी 5 साल मेरे को बैठना पड़ा चुपचाप, उसमें तकलीफ चला। 1 साल फिर बॉम्बे में जाके जॉब करना पड़ा, धक्का बुक्की सब करके, और उसमें गीता भागवत पढ़ता, जब भी करता, ट्रेन में भी बस में भी सब करता था। आते जाते टाइम में रास्ते में मेरे हाथ में माला पकड़ के रखता था, माला नहीं होता था। बॉम्बे में 4 घंटा जाने में आने में, 4 घंटा 8 घंटा उसमें जाता था मेरा, 2 घंटा बस 2 घंटा ट्रेन, और उसमें मेरा माला जप होता था। बाकी जब के लिए टाइम नहीं है ऐसा, उसमें से हम लोग भी गुजारा, ये अनुभव से मैं बताता हूँ। तो जानबूझ के हाथ डालना पड़ा। तो उसमें क्या होता था, फिर सब लोग छेड़ते थे, घर वाले भी ऐसे बोलते थे, फिर जहाँ पे सोसाइटी में रहता था उधर भी ऐसे, जो बंगले में रहता था, बॉम्बे में अमित बंगला बोलते था वसाई में, तो उधर भी वही बोलते थे सब लोग। हाँ, मेरे चाची के घर में वो लोग भी ऐसे बोलते थे, रिश्तेदार भी। अभी देखो 40 साल से कोई रिश्तेदार तो मेरा लेना देना फ़ोन बिन कुछ नहीं है बात। अभी ये दुनिया में क्या, वो कौन सी दुनिया में उनको पता नहीं, मैं भी ये दुनिया, वो कौन सी दुनिया मेरे को भी पता नहीं, कोई कुछ नहीं, कनेक्शन ही नहीं। मेरे 4 लोगों से मेरा बात अभी तक, जब माँ बाप थे वो तो उठाता, अभी भाई बहन है 2 ही बस, उनसे बाकी किसी का लेना देना है, बात भी नहीं लेना देना ऐसा। तो शुरुआत में गुजारा, लेकिन बहुत बड़ा ये है, आपको सब लोग देखते हैं, हाँ, आपको सब देखते हैं, आप सबको देखते हैं क्या चल रहा है समाज तो इसमें से आपको गुजारना है। तो बहुत बड़ा ये ऐसा ही है, हाँ, एक आग के अंदर जानबूझ के आपको हाथ डालना है, हाथ डाल के चलना है, समझा ना। उसमें आप लोग जल जाते हैं। संसार दावा ने, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भजन लिखा ना, संसार दावा नल का प्राणाय करुणा धना धना तुम। ऐसे जोर से जैसा बारिश पड़ता है, ऐसे गुरु की कृपा, भगवान की कृपा आपको बहुत जरूरी है, बचने तक दूसरा कोई चांस नहीं। ये संसार दावाग्नि के समान है, लेकिन चलाने के लिए हाथ डालना पड़ता है, इसलिए हम लोग जल जाते हैं इसमें संसार में तरके तरके। कितना भी पैसा हो, करोड़पति अब्जोपति, सब लोग दिन रात कष्ट उठाते, मेरे जलते वो लोग कष्ट में अग्नि के समान, और करना पड़ता, हाथ डालना ही पड़ता है इसमें, और अंतिम दिन तक फिर जल के जाता है यहाँ से मशान घाट में, उसके बिना नहीं है। हाँ, तो आप लोगों को जलना है, उसमें जल रहे हैं परिवार में, ये संसार ऐसा ही है। और आने के बाद उसमें पता चलता है, तो उसमें जानबूझ के आप लोगों को क्या करना पड़ता है, हाथ डालना ही पड़ता है। हाथ तो जलने वाला ही है ना। और ऐसे आत्मा, जलने वाले आत्माओं को बचाने के लिए, हाँ, ऐसे आत्माओं को फिर महात्मा लोग तो भगवान भेजते हैं, समझा। तो साधु गुरु जो होते हैं ना, साधु सन्यासी, वो भी जलते हुए आग में छलांग मारने के समान है। हाँ, हाथ डालना पड़ता है जल रहे लोग, और जले हुए लोगों को बचाने के लिए, ऐसे आत्माओं को बचाने के लिए महात्माओं को भगवान भेजते हैं, साधु गुरु को। तो हम लोग जानबूझ के उसमें क्या करते हैं,
जलते हुए आग में छलांग मारते। तो प्रभुपाद बोलते हैं साधु गुरु का मतलब जीवन कैसा है, फायर ब्रिगेडर हैं बोलते हैं। जलते हुए आग में छलांग मारना पड़ता है। और जब ब्रिगेडर होता है ना, देखते हैं ना आग लगता है घर में किधर ना, तो जानबूझ के उसमें उसको छलांग मारना पड़ता है। तो नहीं तो कितने लोग तो जल के मरने वाले हैं, 10-20 लोग घर में, घर को बचाने के लिए। तो 2 लोग तो क्यों नहीं झलक मारते, उसमें छलांग मारते हैं जलते हुए आग में। तो 10 लोगों का जान बचाने के लिए 2 लोगों को जलना पड़ता है, मरना पड़ता है उसमें। ऐसे तो साधु गुरु का ये जीवन होता है। हजार लाखों लोग ऐसे जल रहे, उनको बचाने के लिए साधु गुरु को भगवान ऐसे महात्माओं को भेजते हैं जलते हुए आग में छलांग मारने के लिए। तो हमारा भी जीवन इतना आसान नहीं है, हम लोग भी जलते हुए आग में छलांग मार रहे हैं। आप लोग तो छलांग नहीं मार रहे, हाथ डाल रहे हैं, हम तो छलांग मारते उसमें। तो हमारा भी जीवन कैसे बचने का चांस होता है बताओ। इस संसार में हमको भी किधर क्या क्या करना पड़ता है। तो कौन बचेगा, बचने का चांस नहीं। लेकिन जो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, बचने का चांस वही है, दूसरा कोई नहीं है। हमारे आचार्य और गुरु ने बचा ना, तो उनके चरणों को पकड़ के रखना चाहिए, जिन्होंने अपने गुरु को छोड़ा नहीं है जान जाने तक। ऐसे गुरु की, साधु की चरणों की कृपा आशीर्वाद से ही हम लोग उनके पद कमल निकाल सकते हैं। नहीं तो हम अपने साधन भजन से उठना मुश्किल हो जाए। ये संसार पकड़ लेगा, अपने माया पकड़ लेगा, हम ऐसे चले जाएंगे जल के। ये एक ही आश्रय हमारा कृपा है। अंततः सबको, अंततः संसार दुनिया में हम लोग जंगल में पहाड़ों में जाके भजन कर थोड़ी ऐसे है छोड़ के बैठे नहीं ना। तो हम लोग तो संसार में छलांग मार रहे हैं, माया की दुनिया में। महाराज मेरे को हर टाइम में बोलते थे हम लोग माया में, ऐसे बोलते थे। हाँ, माया, ये सब संसार माया है ना। इतना सारा कोई गुरु का शिष्य है, इतना कुछ है, मतलब वो माया ही है ना उसके लिए। ये सब छोड़ के कोई पहाड़ में बैठ गया, सब पूरा ध्यान करके अपना भगवान के नाम में भजन में बैठा, कौन ऐसे साधु है? हम तो माया में रहने वाले साधु है। प्रभुपाद बोलते भी हम शहर में रहने वाले साधु, जंगल में रहने वाले साधु थोड़ी हम लोग। तो हमको भी जलते हुए आग में रहना पड़ रहा है जानबूझ के। तो आप लोगों को जलते हुए आग में हाथ डालना पड़ रहा है, ऐसा है। तो सबके लिए ही है, इसलिए बचने के लिए प्रयास करने चाहिए हमको। तो इसमें कई लोग जल भी जाते हैं, तो इसमें भी कई लोग छलांग मारते, इसमें कई मर भी जाते हैं। सब साधु बचते क्या? कई साधु मर जाते हैं ना, है ना, जल जाते हैं इसमें छलांग मार के माया में, ऐसा होता है। लेकिन जो अच्छा गुरु की कृपा, साधु की कृपा के, हाँ, ये कि उपाय हमारा, हम जो भी करते हैं गुरु प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, उनकी सेवा की निष्ठा में हमको चलना चाहिए, वही आश्रय हमारा। इसलिए बोलते संसार दावा नलिलो का त्राणाय करुणा घना धना तुम प्राप्त से कल्याण दुरानुवंश्या वंदे गुरु से चरणाविंदम। एक ही उपाय है भगवान के गुरु की कृपा पाना, ये प्राप्त से कल्याण, ये प्राप्त करना है। और घना धना तो मतलब उनकी कृपा, ऐसे जैसे बादल पड़ के जोर से बारिश आने से सारा अग्नि, दावाग्नि बुझ जाता है। दावाग्नि को बुझाना दूसरा कोई उपाय नहीं, ऐसा इतना कृपा, साधु गुरु की कृपा चाहिए, तब हम इसमें से बचने का चांस है। इसलिए रोज संसार दाव हम लोग भगवान के सामने गाते, एक घर में भी गाना चाहिए। क्यों ऐसा बोलना चाहिए? क्योंकि हम लोग दिन भर उसमें चलने वाले हैं, उसमें हाथ डालने वाले हैं, तो हमको याद होना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह वो प्रार्थना करें, ताकि दिन भर हमारे दिमाग में चलते रहे, हम लोग कहाँ चल रहे, कहाँ पे हाथ डाल रहे, इसको याद करने के लिए, ताकि हम लोग उसमें बस जाएंगे। अगर वो करेंगे नहीं, याद करेंगे नहीं ना, भूल जाएंगे, फिर सब जल के खत्म हो जाएंगे। इसलिए सालों साल जन्म लेना, मरना, ये सब जलना ही संसार में, समझा ना। इसलिए बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, सब होता है तो जब तक अपने को करने का मजबूर है तब तक कर लेने का। जैसे हम लोग भी कर लिए इस चीज़ को करके, लेकिन बचने के लिए बच के आ गए। अभी आप लोगों को तो कोई छूट नहीं है, आपको तो रोक ठोक करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप लोगों को तो अभी सब जिम्मेदारी है, वो सब करते हुए, उसमें हाथ डालते हुए और बचने के लिए प्रयास करना चाहिए अपने आप, ये उपाय है। तो करना पड़ता, बोल के नहीं करना है। तो आप इतना बोल सकते हैं, अब मैं आपका इनकम पैसा जो भी है, आपका मेहनत का पैसा दे दो, ले लो, और आपको जो करना है कर लो, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने का नहीं। आप जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, ऐसा छूट देने का नहीं। अपनी तरफ से जितना हो सके उसको अच्छे से खाना बना के दे दो, अच्छा उसको रहने तक सुविधा दे दो। कारागिर है, उनका भी संसार है, उपाय करना चाहिए। लेकिन वो गलत चीज़ पीना चाहता है, खाना चाहता है, तो उसका संसार, उसका परिवार बिगड़ने वाला है। उसमें हमको थोड़ा बोलना चाहिए उसको, बाबा आप ऐसे मत करो, आप उसको करने तो आप अपने सब देखो बोलने का। बाकी अपना काम से मतलब रखो, काम से मतलब है। बाकी वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो उस पर हमको ध्यान देना नहीं है, समझा ना। हमको अच्छे से उसको रहने का, खाने का सुविधा करना चाहिए। लेकिन वो गलत खा रहा है, गलत पी रहा है, तो उसमें अगर कुछ करते तो हम उसको वो जिम्मेदार लेने का नहीं, वो आपका देखो बोलने का।
और अपना काम से मतलब हम रखने का, उसको सुविधा देने का उसको। अच्छा, बाकी काम से मतलब रखो, उसको जो अपना तनख्वाह देना है देने का, खाना पीना सुविधा अच्छा देना है वो भी दे सकते हैं। लेकिन वो गलत खा रहा है, गलत पी रहा है, तो उसका जिम्मेदार अपने लेने का नहीं, वो आपकी मर्जी बोलने का, खत्म, अपने ऊपर ले लेता नहीं। क्योंकि इसमें खाना वाला, पीने वाला, बनाने वाला, देने वाला, बोलने वाला सब लोग गुनहगार होते हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसमें सब निकाला जाता है, वीडियो कौन बनाया, भेजा कौन, पढ़ा कौन, और इसने किसको भेजा, उसने किसको भेजा, सब लोग पढ़ा जाता है। एक गुना से सब गुना निकल जाता है। इसको सोना किसको दिया, इसने किसको भेजा, हाँ हाँ, कहाँ रखा था, कितना दिन रखा था, फिर उसको 10 दिन रख के पूरा पूछताछ करके फिर सब निकाल लेंगे। एक चीज़ से सब बाहर आ जाता है। 15 दिन कहाँ पे था, मोबाइल बंद रखा था क्यों, सिम कार्ड क्या किया था, सिम बंद क्यों रखा था, मोबाइल किसके पास था, वो वहाँ पे क्यों रखा था, उसके पास किधर गया था, सब निकाला जाता है। एक गुना से सब गुना आ जाता है, समझा ना। ऐसा एक चीज़ से सब हो जाता है। मारने वाला सबसे बड़ा दुराचारी, बना के देने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला, माल मसाला डालने वाला, बना के देने वाला, प्लेट बनाने वाला, खाने वाला, सब भागीदार होते हैं इसमें। हाँ, इसलिए अच्छे सुविधा में जरूर हाथ डालो, और हमको पता चले गलत कर रहे तो बोलो, आप अपना जिम्मेदारी, वो जो क्या खाना है क्या पीना है आपको, आप देखो उसको हड़ताल नहीं करने का, फिर हड़ताल करेंगे फिर वो छोड़ के जाएगा, उसका जिम्मेदारी देने का।